अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलीम तेजानी आपकी खिदमत में फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सबसे पहले बड़ी अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाजो में JUI वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है और उसमें 40 के लगभग लोग इंतकाल कर गए हैं और 300 के आसपास जख्मी हैं। सबको पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है। बड़ा अफसोसनाक खबर है। मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं ये कब खत्म होंगे या नहीं होंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाते ये लोग? बॉर्डर सिक्योरिटी ये जो हो रहा है, सब बोल रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए कुछ इकदाम करें। बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दें। अब ये जो बजट रख रहे हैं गाड़ियों के लिए, पंजाब के अंदर अरबों डॉलर की गाड़ियां, अरबों रुपए की गाड़ियां उनको दे रहे हैं और जो फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, ये पैसा बॉर्डर पे लगाएं। बॉर्डर पे लगाएं आप और सिक्योरिटी टाइट करें, क्योंकि हर आए दिन लोग मर रहे हैं। कुछ समझने वाली बात नहीं है कि क्यों कंट्रोल नहीं कर सक रहे, क्योंकि उधर पैसा नहीं खर्च रहे हैं। पैसा खर्च रहे हैं अपनी अय्याशी पे। ये हुक्मरान अपनी अय्याशी करने के लिए, देखो अब देखिए बिलावल भुट्टो दुबई गए हुए हैं। मोहतरमा बेनजीर का मुजस्समा बनाया गया है। पहली खातून का मुजस्समा दुबई के अंदर रखा गया है, तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए गए हैं। तो हमारा टैक्स पेयर का पैसा ही है और किसके पैसे से जाएंगे? वो हर चीज जो उनके पास, वो जूते पहनते हैं वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो कपड़े पहनते हैं टैक्स पेयर का पैसा है। अफसोस होता है कि ये इस तरह से हो रहा है पाकिस्तान में। चलते फिरते ये लोग निकल जाते हैं मुल्क से बाहर और कोई उनको एक थोड़ा सा मौका चाहिए। यहाँ पे लोग भूखे मरे, सैलाब आए, कुछ भी हो, मगर इनको एक थोड़ा सा कुछ पुश चाहिए। कोई भी मौका नहीं छोड़ते हाथ से बाहर जाने के लिए। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में रहते हैं और लग्जरियस स्वीट में रहते हैं, वहां पे लिमोजिन रखते हैं, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं ये ट्रेवल पे। अगर साल का रिपोर्ट मैं आपको निकाल के दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो आपको पता चलेगा कि कितने अरब ये लोग खर्च करते हैं अपने ट्रैवल पे। मुझे ये बताएं, चलते फिरते ये लोग चले जाते हैं लंदन, चलते फिरते ये लोग चले जाते हैं दुबई, चलते फिरते अमेरिका चले जाते हैं, सब टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये पैसा अगर बंद करके बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगा है, तो ये कितने फौजी हमारे वजीरिस्तान में मर रहे हैं। रोज न्यूज आती है, टीवी खोलो, सबसे पहले वजीरिस्तान में ये, शुमाली वजीरिस्तान में ये धमाका हुआ और अटैक हुआ, उनके 4 मर गए, हमारे 3 मर गए। तो उनके मर रहे हैं तो हमारे भी तो मर रहे हैं। कितने फौजी के घर वाले बगैर उनके बेटे के पूरी जिंदगी जिएंगे? ये कुछ करते क्यों नहीं है? इन चीज का चलता ही चला जा रहा है। कोई, किसी भी हुकूमत ने इस बारे में कभी सोचा नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक सिविल जज की अहलिया ने अपनी मुलाजमा 14 साल की लड़की पे तशद्दुद किया और उनकी हालत बहुत खराब है। बीच में कुछ हालत सही हुई थी, डॉक्टरों ने कहा था, मगर अब फिर खबर आई है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। बचने का चांस बहुत कम है, मगर अल्लाह उनको सेहत दे। मगर उनकी जिस्म की एक भी हड्डी साबुत नहीं है, जिस्म पे निशान है। उनको गले के अंदर खाना ट्यूब से दिया जा रहा था, खा नहीं सक रही है, बोल नहीं सक रही है। ये सब हुआ है, सिविल जज की अहलिया ने किया है ये सब। अब देखें, हमारा मुल्क ताकतवरों का मुल्क है, ताकतवरों का मुल्क है। अब देखते हैं कि इसका फैसला कैसे होता है। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है, कुछ दे दिला के फैसला हो जाएगा मुझे लगता है, और कुछ पैसे ऑफर करेंगे और वो गरीब इतने हैं कि वो ले लेंगे। क्या करें, रोटी चाहिए, घर में खाना चाहिए, क्या करेंगे? वैसे तो हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ भी लोगों को रिलीफ हो। तो ये थोड़ा सा इशू है। अगले 48 घंटे आप दुआ कीजिएगा कि वो बच्ची की जान बच जाए और सेहतयाब हो जाए जल्दी से। बस यही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। दुआ कर सकते। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर। वो CPEC की 10 साल जो एनिवर्सरी है उसके लिए कुछ प्रोग्राम रखे हैं इन लोगों ने, और CPEC का दौरा करेंगे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे और बड़े ओहदेदारों से भी मिलेंगे। एक और मजाकखेज बात आपको बताता हूं। चीन के नायब सदर पाकिस्तान जब आए इस्लामाबाद में, 2 दिन की आम तातील, अभी मुहर्रम की छुट्टियों से आए हैं,
2 दिन और आम तातिल। ये मुल्क कैसे ऊपर आएगा जब काम ही नहीं करना है। अब चीन का वाइस प्रेसिडेंट मुल्क में आता है, उससे छुट्टियों का क्या ताल्लुक है? सोचे जरा कि कशकोल लेके घूम रहे हैं, मुल्क भिखारी हो गया है, डिफॉल्ट के दहाने पर है, पब्लिक के पास खाना नहीं है, पब्लिक कुछ मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं है इस बारे में कि 2 दिन की छुट्टी दे दी क्योंकि चाइना का वाइस प्रेसिडेंट मुल्क में आया हुआ है। फनी। इमरान खान की मकबूलियत आपको देखनी है तो आप टिकटॉक पे जाके देखें। टिकटॉक ने अपने नंबर शाये कर दिए हैं, टॉप 10 फॉलोअर्स टिकटॉक में 2023 में। इमरान खान इज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर। इमरान खान इज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर, सबसे पहला सियासतदान है जो 7 मिलियन सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर लेकर आया है। आपको इससे उसका मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन की जहां बात आती है, मुझे तो लगता नहीं है कि इलेक्शन ये 30 दिन 60 दिन या 90 दिन में हो गए। ये इनका पूरा प्लान है कि इलेक्शन को ले जाएंगे मार्च अप्रैल अगले साल तक, क्योंकि निगरां हुकूमत जो भी आ रही है ना, वो इस हुकूमत की आ रही है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले अब क्या होगा कि निगरां हुकूमत जो भी हुक्म करेगी वो इन लोगों से पीडीएम से पूछ के करेगी या नून लीग से पूछ के करेगी, तो पीछे वही है, आगे एक बंदा स्टैचू बिठा देंगे कि भाई ये करना है तुमको तो ये करेंगे। तो ये मार्च अप्रैल तक का है इलेक्शन का मामला, क्योंकि अभी भी इमरान खान की मकबूलियत जिस उरूज पर है, ये लोग इलेक्शन नहीं कराएंगे। नवाज शरीफ हर जगह जा सकते हैं, दुबई में रहे, लंदन की यूरोप में 3 हफ्ते की ट्रिप उन्होंने ली, मगर पाकिस्तान नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? उनको अय्याशी वाली लाइफ है उधर, और इतने डॉलर्स यहां से उनके पास जा रहे हैं हर महीने बैठे बैठे, तो वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? और अय्याशी वाली लाइफ छोड़ के जेल में जाने के लिए क्यों आएंगे? चलो ये शायद केसेस खत्म भी हो जाए तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी उनको। हमारी जो अवाम है, जो नफरत और जो गुस्सा भरा हुआ है उनके अंदर, जो पैसा लूटा हुआ हर जगह उन्होंने लगाया हुआ है और हर जगह उनके पास है, जो अरबों खरबों डॉलर, अवाम नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। वैसे हुकूमत से तो उनके भाई की हुकूमत है, वो कभी भी आ सकते हैं, मगर ये अवाम की वजह से नहीं आ रहे हैं कि अवाम उनका जीना दोबर कर देगी। अब आपने देखा लाहौर एयरपोर्ट पे क्या हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पे फौजों को घेर लिया था अवाम ने। अवाम का गुस्सा जायज है हर तरह से, फौज के खिलाफ भी है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, क्योंकि उनको खाने को पैसे नहीं है और ये लोग अय्याशियां कर रहे हैं। इनकी तनख्वाहें अगर आपको पता चले तो अमेरिकन पॉलिटिशियंस या अमेरिकन लीडर से ज्यादा है, डॉलर अगर कन्वर्ट करें फिर भी अय्याशी, और उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको पता है ओबामा की लड़की कैशियर का जॉब कर रही थी, अब तो पता नहीं है, मगर बाकायदा उसका आया था कि ओबामा की लड़की कैशियर का जॉब कर रही थी, और मिशेल ओबामा उनकी वाइफ, वो किसी फर्म में किसी पोस्ट पे है, मार्केटिंग या किसी पोस्ट पे काम कर रही है। ये होता है, अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। मगर इनको क्या है, ये एक घड़ी के लिए केस लड़ रहे हैं, एक घड़ी के लिए, इमरान खान की एक घड़ी के लिए, और इन्होंने हजारों केस, मनी लॉन्ड्रिंग, अरबों खरबों डॉलर के केसेस, हर केस माफ करा दिए, और एक घड़ी की वजह से वो पीछे पड़े हुए हैं। इमरान खान के हंसी आ रही है कहते हुए कि उनके डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है केसेस की। अभी कहीं पंजाब के अंदर एक केस हुआ, अभी कल या परसों उन्होंने केस फाइल किया कि इमरान खान ने उंगली दिखाकर बात की। वो उंगली के ऊपर केस किया कि उंगली दिखाकर बात की, तो उसके लिए एफआईआर काट दी कि उंगली दिखा दी। अगर उंगली दिखा के बात करने पे होती है ना, तो मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब को तो सबसे पहले केस होना चाहिए, क्योंकि मरियम औरंगजेब की तो उंगली यूं ही रहती है पूरे, आप किसी भी उसके ये देख ले, उनकी उंगली बंद ही नहीं होती है, ना जाती है ना खुलती है, वो यूं ही रहती है। उंगली की वजह से इमरान खान पे केस फाइल हुआ, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। अब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं पाकिस्तान में कि शर्म की बात है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अली मोहम्मद खान जब रिलीज हुए तो उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनकी वोटिंग हुई है उनके हल्के में, और आप देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, और जितने फूल बरसाए गए उन पे, जमीन हिल गई थी। आप ये इन चीजों से अंदाजा लगाएं कि पब्लिक कुछ भी, ये 9 मई के वाकयात वगैरह ये कुछ बिलीव नहीं कर रही है। सबको पता है कि ये करवाया गया है, और
फिर भी आप इसको देख लें, फवाद चौधरी गायब हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, अब कल परसों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नून लीग के बारे में और हुकूमत के बारे में बुरी चीजें वापस शुरू हो गए हैं उनके कमेंट्स करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। इनको ये जो भी कर लें, इमरान खान इन लोगों को वापस नहीं लेने वाला है। ये एक मेरी पेशिंग गोई है कि जिन्होंने वक्त आने पर धोखा दिया उनको क्यों लेगा वो। इलेक्शन भले इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट यूं बनाएगा इमरान खान। और एक बात याद रखें, लोग कैंडिडेट को नहीं देखते, लोग देखते हैं इमरान खान, उसी को वोट डालेंगे, बल्ले को वोट डालेंगे, क्योंकि वो इमरान खान उनका सरबराह है। उससे पहले अगर इन्होंने नाअहल कर दिया या अरेस्ट कर लिया तो अलग बात है, वरना इमरान खान अभी भी इलेक्शन में आगे बढ़ेगा। देखें, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो वो अलग हो जाता है, आपसे आपका दुश्मन बन जाता है, फिर चलते फिरते इतने लोग जमा कर लेता है जो आपके दुश्मन हैं, उनको इकट्ठा कर लेता है। और फिर आपको ये चीज सुनकर बड़ी हैरत होगी कि वो आपको तो पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर आपस में भी वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इलेक्शन होने दीजिए, पता चल जाएगा, पीडीएम की असली हालत पता चल जाएगी। पूरे साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं है और इन लोगों ने जो हालत की है मुल्क की, आपको लगता है कि लोग फिर से उनको लाएंगे? पीपल्स पार्टी टाइम पे इसलिए इलेक्शन करवाना चाह रही है कि उनको खतरा नहीं है, सिंध उनका है, उनको सिंध चाहिए, उनको अरबों डॉलर जमा करने हैं, उनको खरबों नहीं चाहिए। नून लीग को और इलेक्शन लेट कराने हैं और ज्यादा से ज्यादा माल बटोरना है, तो उनको अरबों नहीं, उनको खरबों चाहिए। तो ये दोनों में अभी मसला चल रहा है कि इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जल्दी असेंबली डिसॉल्व करें और ये कह रहे हैं कि नहीं, टाइम पे डिसॉल्व करें। अब आगे फैसला अभी तक आया नहीं है, निगरान वजीर आजम का भी फैसला नहीं हो रहा है, अपना लाना चाह रहे हैं ये लोग। निगरान वजीर आजम अपना कैसे हो सकता है, किस पार्टी की साइड लेगा वो, तो इलेक्शन में क्या कराएंगे। इलेक्शन कमीशन उनका है, अदालतें उनकी है, फौज उनकी है। एक अकेला बंदा इमरान खान सबसे डट के खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं अभी भी कहता है मैं आखिरी टाइम तक लड़ूंगा। ये बंदा पीछे नहीं हटने वाला है। तो आगे देखिए क्या होता है। चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा तो आपको मेरी नोटिफिकेशन आ जाए। और अगले एपिसोड में और कुछ हंगामा खेज खबरें लाकर मैं आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए सलीम तेजारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।